हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम डिस्कस करेंगे अपने इंग्लिश मीडियम का साइंस का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में, ठीक है ना। इसके आंसर शीट देखेंगे कैसे करना है आपको, और आपको बुकलेट में कैसे आंसर लिखने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हिंदी मीडियम का अपलोड किया जा चुका, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ क्रॉप इज, खरीफ क्रॉप है सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। कैरियर ऑफ मलेरिया डिजीज़ इज़, मलेरिया डिजीज़ किसकी वजह से होता है, तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंथेटिक फाइबर इज, कौन सा है जो सिंथेटिक है, तो हम जानते हैं सिंथेटिक कौन सा है, नायलॉन। इट इज़ अ मैन मेड सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। कॉटन, वूल, सिल्क, ऑल थ्री आर्स नेचुरल फाइबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन सीड्स, थिन सीड्स में आप किसे बीट कर सकते हैं, पीट सकते हैं, सिल्वर, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इट मीन्स ऑप्शन के ए करेक्ट आंसर सिल्वर, ठीक है ना। इसको हम थिन सीट में पीट सकते हैं, मतलब पतली चद्दर बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लेक्टिंग नेचुरल सोर्सेज, ऐसा कौन सा है जो डिप्लेक्ट मतलब ख़त्म हो सकता है, ठीक है ना। सनलाइट नहीं होती है, विंड नो, वाटर नो, पेट्रोलियम यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जंगल काट रहे हैं लोग, इसका मेन कॉज कारण क्या है, कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, बिल्कुल एग्रीकल्चर के लिए काटते हैं, सही है। बर्निंग वुड एज ए फ्यूल, ठीक है। वाइल्ड फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट, मतलब भीषण अगर सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए तो भी, वाइल्ड फायर जंगल में आग लग जाए तो भी, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Internal fertilization takes place inside female body, option A is correct answer. Which of the following is an endangered wild animal, endangered wild animal कौन सा है, black deer, option C is correct answer. Ball bearing are used in machines, machines में use करते हैं ball bearing, why, to reduce friction, option A is correct answer. Next question number 10th, which of the following speech sound is likely to have the lowest frequency, male, lowest frequency होती है मेल की। which is the following is conductor of electricity, electricity का कंडक्टर है कौन, wood, iron, plastic and all of these, ऑप्शन करेक्ट होगा iron, C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, the rod, आप है ना एक ग्लास की रोड है, उसको सिल्क के क्लोथ के साथ जब रब करते हैं ना तो क्या होगा, द रोड एंड क्लोथ एक्वायर्स पॉजिटिव चार्जेस, नो, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज हो ही नहीं सकता, ओके। द रोड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द क्लोथ बिकेम नेगेटिवली चार्ज, ऑफ कोर्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन यहाँ ब्रैकेट नहीं दे रखा, इसका मतलब आपको यहाँ पे बना के लिख देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज, अर्थक्वेक का कारण है गॉड्स रथ, हैवी रेन, या प्लेनेटरी मोशन, या मोशन ऑफ अर्थ प्लेट्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अर्थ की प्लेट में जब कोई भी मोशन होता है ना तब भूकंप आते हैं। द प्लेनेट नोन एज द रेड प्लेनेट इज, रेड प्लेनेट कौन सा है, तो हम जानते हैं रेड प्लेनेट है मार्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द गैस दैट रिड्यूसेस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन की कैपेसिटी को कम कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ 2 लगा दे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड, ओके। फर्स्ट है, आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन आता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये फिल कर देंगे, यहाँ कॉमा मिस्टेकन लगा हुआ है, ठीक है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट है,
टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड होता है ना कॉज, कारण कौन होता है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट। ओके, नेक्स्ट है मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, मेटेलिक ऑक्साइड। डैश इज अ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कौन सा है, पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल। माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम रिमोट एरियाज ड्यू टू डैश चेंज, ड्यू टू वेदर चेंज। ओके, वेदर इज करेक्ट आंसर। Conversion of tadpole into adult is called, it's called metamorphosis। क्या फिल करेंगे इसमें आप, मेटामॉर्फोसिस, हिंदी में जिसको कायांतरण कहते हैं। ओके, व्हाट हैपन्स ड्यू टू डैश एट द बॉटम ऑफ द शूज़, शूज़ के जो बॉटम होता है ना उसमें किस रीज़न से हमने सूजन मतलब शूज़ के जो बॉटम है ना वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे घस जाता है, तो फ्रिक्शन, ऑप्शन फ्रिक्शन। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक, नो, फॉल्स, म्यूजिक नहीं कहते अनप्लेजेंट को, ठीक है ना। होमोजीनियस चार्जेस चेंजेस, ये मिसप्रिंट है ना, चार्जेस होना चाहिए था, होमोजीनियस मतलब सेम सेम, चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नो, रिपल ईच अदर, तो ये होगा अट्रैक्ट नहीं करते होमोजीनियस, ठीक है, रिपल, होमोजीनियस क्या रिपल करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट अपोजिट करते हैं, तो ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट है अर्थ इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, स्मॉलेस्ट है क्या, नो, ठीक है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, डाइल्यूट मीन्स जिसका pH 7 हो, इट मीन्स जो प्योर वाटर होता है कंडक्ट करता है, फॉल्स, इसमें भी फॉल्स, तो अब तक चारों में फॉल्स है, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर अ पॉल्यूटेंट गैस, पॉल्यूटेंट्स गैस, ट्रू, इसका मतलब ऊपर वाले चारों फॉल्स हैं और ये एक ट्रू है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन हैज़ अ टेंडेंसी टू कॉरोड एंड रस्ट, आयरन में टेंडेंसी है कॉरोड और रस्ट होना, मतलब जंग लगते हैं क्या आयरन पे, ट्रू, बिल्कुल, ठीक है। द प्रोजेक्ट टाइगर इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, ट्रू, बिल्कुल सही, ट्रू। ओके, नेक्स्ट है मैचअप करना आपको, रबी क्रॉप, रबी कौन से है, वीट एंड ग्राम, ठीक है। अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या होता है, कॉज ऑफ मलेरिया। कॉटन, कॉटन क्या है, नेचुरल फाइबर। डीजल, डीजल क्या है, मोटर फ्यूल। ओके, एंड लास्ट है एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी, इन द ओवरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना जिसके अंदर आपको बताना है, वन लाइन में आपको इनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एडेड टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में आप क्या ऐड करते हैं, मतलब सोइल में, इन द सोइल न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ाने के लिए आप उसमें क्या ऐड करेंगे, तो आप जानते हैं इसमें आप ऐड क्या करोगे, मैन्योर एंड, मैन्योर ऐड करेंगे, मैन्योर मतलब खाद, ठीक है ना। और आप इसमें मैन्योर के अलावा क्या मिला सकते हैं अपने पास, कंपोनेंट रहेंगे जिसे आप कहोगे कंपोजिट, COM, कंपोस्ट, सॉरी है ना, कंपोस्ट, कंपोस्ट एंड मैन्योर, MANURE, मैन्योर, मैन्योर एंड कंपोस्ट। नेक्स्ट है, डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा माफ़ी है ना, सॉरी। व्हाट इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द कैरम बोर्ड वाइल प्लेइंग कैरम, कैरम खेलते टाइम उस पर आप किससे उसका जो फ्रिक्शन है रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम कहेंगे बाय यूजिंग क्या यूज़ करके, पाउडर, POW, पाउडर, DER, पाउडर, ठीक है ना। नेक्स्ट है राइट द नेम अ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर का नाम बताइए, कोई एक इंसुलेटर, तो हम इंसुलेटर कौन सा होगा, ओ सॉरी ये क्वेश्चन छोड़ दिया ना। नेम एनी वन नॉइस पॉल्यूटर, नॉइस पॉल्यूटर कौन सा होगा, तो कोई भी लिख दो आप, है ना, तो आप लिख दो लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, SPEAKER, स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो आप इसमें लिख सकते हो बहुत सारे हैं, वुड कर दो, ठीक है, WOOD, वुड, ठीक है, प्लास्टिक भी लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ गैस
रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो आप जानते हैं कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये, पूरा नाम लिखना चाहो तो कार्बन, 1 सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट भी यहाँ से स्टार्ट होता है, इनके आंसर थोड़े बड़े हैं, तो आपको जस्ट ये वीडियो जब आपके पास पहुँचेगा उसके जस्ट 1 आवर लेटर, 1 आवर मतलब 1 घंटे बाद आपको सारे इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।